आज हमारे लिए ट्यूसडे हैप्पी वाला ट्यूसडे है और इसीलिए आज कुछ मीठा बनाना तो बनता है, उसके साथ कुछ टेस्टी और हेल्दी भी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे। आज का ट्यूसडे काफ़ी हैप्पी है। पता है क्यों? हमारे घर नल आए हैं, पानी आए हैं 10 दिनों के बाद। कल ही मैंने शेयर किया था तो बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या आपके शहर में इतने ही दिनों बाद पानी आता है। हम भुसावल में रहते हैं, महाराष्ट्र, जलगांव के पास है और यहाँ 10 दिन के बाद पानी आता है। मतलब लास्ट आया था संडे, तो संडे टू संडे 8 डेज हो गए, फिर कल मंडे हो गया 9 और आज 10th डे है और आज ट्यूसडे को पानी आया है। अब अगली बार वेंसडे को आएगा। नहीं, वेंसडे को नहीं आएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को आएगा। सेम यही गलती मुझसे इस बार हो गई थी जो मैं कल राह देख रही थी। यानी अब फिक्स है कि वेंसडे को नहीं, थर्सडे को पानी मिलेगा अगली बार। तो ये जो 10 दिनों में पानी आता है, एक्चुअली ये नगर पालिका में जो पानी वाटर सप्लाई होती है, मीठा पानी कहते हैं, वो सिचुएशन ऐसी है। और आज नहीं, हमेशा से रहती है। हफ्ते में पहले एक बार आता था, अब थोड़ा 10 दिन में हो गया है। और जो जहाँ पे हम रहते हैं, जब घर में यहाँ बोरिंग लगी हुई है और जब से हम आए हैं तब भी थी। शुरू में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि पानी काफ़ी रहता था बोरिंग में, और विंटर्स में भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में जैसे जैसे तेज़ धूप और तेज़ गर्मी शुरू होती है तो जो ग्राउंड वाटर है वो चला जाता है। तो जब भी एक बार भी मोटर लगाओ ना तो 1 बकेट पानी आता है। और हमारी इस अपार्टमेंट में 7 फैमिलीज हैं तो सबको दिक्कत हो जाती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए जैसे आज पानी वाला दिन है ना, तो ऐसे सारे पेंडिंग काम होते हैं, जैसे मशीन चलानी है या फिर एक्स्ट्रा कपड़े धुलने हैं। वैसे तो स्टॉक ही होते रहते हैं कपड़े, तो आज के दिन कपड़ों की धुलाई कर लो। बीच बीच में धुल सकते हैं तो हाथों से धुलना है, फिर उस पानी का रीयूज़ करना है कपड़े के धुले हुए पानी से। तो पानी की बचत के साथ जैसे ये डब्बे लाइन से रखे हैं, ये सब स्टोर करके पानी, मीठा पानी की कुकिंग के लिए तो बाहर से ही पीने और खाने के लिए लेके आता है शुभम, जो जार है। तो इस तरीके से चलता है। यहाँ ना बारिश नहीं होती, कारण ये है नदियाँ बहुत कम हैं। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ये कहूँ कि सूखा है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि बारिश होती ही नहीं है। तुम बताओ, हम इतने दिनों से वीडियोस में शेयर करते हैं कि आज मौसम सुहाना है लेकिन बारिश नहीं हुई, बारिश के आसार हुए लेकिन बारिश नहीं हुई। विंटर्स तो होते ही नहीं है, 12 महीना गर्मी रहती है, धूप काल ही चलता रहता है, भयानक गर्मी। पूरे साल मुझे स्वेटर ब्लैंकेट नहीं देखा होगा कुछ भी। तो मतलब ऐसा ही है कि यहाँ हीट ज़्यादा है, तो इसलिए वो जो ज़मीन का पानी है वो भी सूख गए। एक बार ही मोटर चलाओ ना तो 1 बकेट पानी आता है, फिर बंद हो जाता है। और 4-5 घंटे बाद यदि आप मोटर लगाएंगे तो 1 बकेट आता है। अगर आप हर आधा 1 घंटे में शुरू रहेंगे तो वो भी नहीं आता है। तो पानी की बहुत दिक्कत है। और आज पानी वाला दिन है तो आज घर के बहुत सारे काम होंगे पेंडिंग, सारा दिन चलते रहेंगे। तो सबका सुबह सुबह से सबसे पहले ये कि बारी बारी से नहा लो, अच्छे से नहा लो। आज देखो मैंने बाल भी धुले हैं, क्योंकि जब पानी कम होता है तो आधी बकेट पानी में 4-6 मग्गे में बाल धुलना नहाना दोनों तो नहीं होते हैं। इसलिए 10 दिन में 1 दिन बाल धुल के आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर से कितना बड़ा बोझ निकल गया और पहले से मैंने ऑयलिंग भी नहीं की थी। अक्सर हम लोग ऑयलिंग करके फिर शैम्पू करते हैं। कल रात में मुझे दिल कर रहा था कि पहले ऑयलिंग कर लूँ, कल तो पानी आएगा ही। पर मन में डर था, अगर पानी नहीं आया तो फिर इस गर्मी में चिपचिप तेल लेकर के पूरे दिन और भारी लगता है सर, तो मैंने नहीं लगाया था। पर सुबह सुबह जैसे देखा नल आ रहे हैं तो हमने कहा भैया रहने दो, अम्पी चम्पी सीधे हेयर वॉश कर लो। तो मतलब ये है कि जो खौफ है ना पानी का, जब तक आंखों से दिखाई न दे जाए तब तक ऐसे तसल्ली ना करो, वो वाली चीज़ है। क्योंकि 1 हफ्ते ऐसा ही हुआ था, पता है, एक बार ऐसा 1 हफ्ता ऐसा था कि बिल्कुल आना था लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनकी मोटर नहीं चली, नगर पालिका जो पानी आता है तो भी पानी नहीं आया था। मतलब जब तक आंखों से ना देखो, जब तक घर तक आ ना जाए तब तक भरोसा नहीं करना। और इस तरीके से काम भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि बर्तन कम निकले। कई बारी तो शुभम खा रहा होता है, फिर मैं उससे कहती हूँ रुक जा शुभम, ये प्लेट धुलने मत रखना, इसमें मैं भी खा लूँगी रात में तो अक्सर ही ऐसा होता है, दिन में भी अगर आसपास ही खा रहे हैं टाइम से तो मैं और शुभम एक ही प्लेट में खा ले रहे हैं। तो मतलब जैसा भी हो सके कर लो काम। और आज नाश्ते में क्या बनाऊँ भैया, कल कुछ और सोचा था रात में, एक्चुअली फिक्स कर लेती हूँ मैं कि मुझे सुबह में क्या बनाना है, तो माइंड सेट रहता है, उसके हिसाब से हम अपना सब कर लेते हैं। कल रात कुछ और सोचा था, फिर सुबह सुबह कुछ और सोच लिया और अभी फ़िलहाल एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि शुभम को कुछ खाने का मन है। हस्बैंड की नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, मतलब कल डे भी थी, फिर नाइट शिफ्ट भी थी। अभी आए नहीं है लेकिन आने ही वाले हैं,
तो उनके आने के पहले मैं जल्दी से बना लूँ नाश्ता, ताकि उनका नाश्ता भी हो जाए और फिर वो आराम कर सके, फिर दोपहर की ड्यूटी रहेगी। तो इस तरीके से फैमिलीज़ में कई बार होता है ना कि भले गिनती के 3 लोग हैं लेकिन होता है एक लोग होते तब भी होता है कि सबका सोच के चलना पड़ता है ना, तो उसके हिसाब से फिर हमारे प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं फटाफट से काम। तो क्या बनाऊंगी, स्प्राउट्स का सबसे पहले तो हेल्दी वाला कुछ बनाते हैं। अच्छे खासे स्प्राउट्स हो चुकी हैं, मूंग और चना, और ये हस्बैंड की नाश्ते की तैयारी हो रही है। फिर शुभम के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ गर्मा गर्म। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हरी मूंग और काले चने एक साथ ही मिक्स करके भिगोती हूँ मैं। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ अक्सर। कई बार स्टीम करके हम इसकी सैलड भी बनाते हैं, उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैं। या फिर कई बार ऐसे कुछ चाट जैसा भी बना लेते हैं, छौंक के भी बना लेते हैं। तो आज मैं इसको पीसूँगी। इसके साथ ही मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, 3-4 हरी मिर्ची और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। आप इसमें पालक भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में लिया है हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची और ये स्प्राउट्स किए हुए मूंग और काले चने, नमक, जीरा और हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग भी डाली है। इन सभी के साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि सारी चीज़ें एकदम फाइन पेस्ट बन जाएं। इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से जितना हाफ बचा था वो भी पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके बैटर तैयार कर लिया है। इसमें ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें सूजी या फिर ओट्स भी डाल सकते हैं। तो ओट्स का चीला जैसा बनता है, मूंग के साथ ओट्स भी बहुत बढ़िया बनता है। और इसमें मैंने डाली है दही। दही इसीलिए डाली है क्योंकि हमने सूजी डाली है, फ्रेश दही है। इससे कुछ ऐसा खट्टापन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो कभी कभी मिक्स करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डाली है ना, करके ढक करके साइड में रख दिया है। और अब बना रहे हैं कढ़ा प्रसाद, जिसके लिए मैंने पैन में डाला है 1/4 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप जितना घी। जिसमें जितना घी उतना ही गेहूं का आटा लेते हैं और एक बराबर लेकर के उसको मीडियम आंच में अच्छे से भूनते हैं। अभी ये भून ही रही थी मैं, आज मैंने धीमी कर रखी है। और तभी मुझे याद आया कि चीनी का जार खाली है, तो अभी मैं ये पैकेट से रिफ़िल कर रही हूँ। डीमार्ट से जब हम शॉपिंग के लिए गए थे तब से ला के रखा हुआ था, लेकिन ज़रूरत ही नहीं हुई तो निकाला नहीं। अभी मैंने जार भी भर लिया है और वो जो डेली हम यूज़ करते हैं छोटा कंटेनर वो भी भर लिया है। और बड़ा जार जिसको मैं स्टॉक करके रखती हूँ। इतनी यूज़ नहीं होती है, बहुत दिनों तक चलता है ये एक पैकेट हमारे घर, और काफ़ी दिनों बाद आया है। कई बार गुड़, पका पाउडर, गुड़ भी यूज़ होता रहता है, मिश्री भी यूज़ होती रहती है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर मैंने छोटा जार रखा और बड़ा वाला हटा दिया। मैंने कुछ नहीं डाला है लौंग वगैरह, क्योंकि चींटी का कोई मसला नहीं है, पर अगर हो तो आप उसमें लौंग डाल सकते हैं। अभी बस धीमी आंच करी थी, फिर लगातार हिलाते हुए गेहूं का आटा और घी अच्छे से भूनेंगे। एकदम से खिल सा जाता है, और ये इसी तरीके से बराबर ही क्वांटिटी में लेना चाहिए घी और गेहूं का आटा, बहुत स्वाद बनता है। अब 1/4 कप जितना मैंने लिया था ना गेहूं का आटा और घी, उतना ही मैंने लिया है चीनी, और पानी डाला है 1/3 कप। अब डाल करके मिक्स करके आंच एकदम धीमी ही है, और फिर उसको लगातार हिलाते हुए भूनते जाते हैं। फिर घी एकदम रिलीज़ हो जाता है और एकदम सॉफ्ट बनता है ये हलवा। मैंने 1/4 कप वाला मेजरिंग इसीलिए किया क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसा बने कि हाँ ख़त्म हो अगर हाफ़ कप में लो तो फिर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से। और ये तैयार हो गया है कढ़ा प्रसाद। पहले तो भोग प्रसाद लगाया, फिर शुभम को कहा आओ, फिर शुभम और उसके पापा दोनों ने खाया, लेकिन मेनली उनको चीला खाना था तो टेस्ट किया उन्होंने। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद बनाया। गरम गरम अच्छा लगता है, मैंने उससे कहा गरम गरम पहले ये खाओ, फिर अब बना रही हूँ चीले, या इसको क्या कहेंगे बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई हैं। जब कुछ एक्सपेरिमेंटल काम होते हैं ना, मतलब बनना कुछ और था, बन कुछ और गया एक्चुअली। अब इतना हो कि तीनों का नाश्ता आराम से हो जाए ना इस बैटर में, इसीलिए फिर इसमें सूजी और दही ऐड किया। और स्प्राउट्स तो पहले से थे ही, वो ये था कि ये सैलड के लिए थे, बनना कुछ और था जो मैं बोल रही हूँ। बैंगन भी रखी हैं, बैंगन की सब्ज़ी, पराठे भी बनने थे। ऑप्शन तो बहुत सारे थे, उबले हुए आलू की सब्ज़ी और घी वाली पूरियाँ बननी थी गरम गरम लेकिन फिर ये बना है चीला। फिर अब लंच में बनेगा कुछ शॉर्टकट, क्योंकि आज पानी के काम है, पानी वाला दिन है ना, तो पानी पानी आज दिन है, पानी पानी वाला है। तो कपड़े धुलने हैं और सफाई भी करनी है, और जल्दी जल्दी सारे काम होते जाएं, ये चीज़ थी। और फिर उनका भी नाश्ता बन गया, रेस्ट करेंगे। नाश्ते के बाद
फिर डे ड्यूटी है। कल भी डे ड्यूटी थी जैसे रेगुलर होती है, सुबह जो नाश्ता करके निकले थे रात में आए थे, और रात के बाद फिर लेट नाइट चले गए थे, 2 बजे रात में गए थे और अभी सुबह आए हैं। तो इस तरीके से शिफ्ट चेंज होती है तो फिर होती है दिक्कत। फिर लगता है जो भी जल्दी दो नाश्ता और थोड़ा रेस्ट करें। और ये मैं खरबूजा कट करके रख रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया है इन दिनों ये काम रहते हैं कि एक बार अगर प्लेट का यूज़ हो रहा है, इस प्लेट में, अब हंसने वाली बात ही है कि इस प्लेट में जैसे खरबूजा काटा गया और फिर एक ही जगह फिर खरबूजे के छिलके इकट्ठे किए गए, तो ये काट के रख दिया गया फ्रिज में। अब उसी प्लेट और नाइफ से अभी होगा मैंगो का काम। बनना था अभी भी, ड्रिंक्स में भी ये था कि मैंगो शेक बनाऊं। शुभम को कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन था, उनको मैंगो शेक, लेकिन उनका ये शर्त था कि मैंगो शेक में आइसक्रीम मत डालना, और शुभम को मैंगो शेक विद आइसक्रीम लेनी है, वैनिला आइसक्रीम। तो ये बड़े साइज़ का मैंगो है, मैंने इसको एक टुकड़ा लेकर के छोटे छोटे पीसेस कट करके अलग कर लिए हैं। बाकी की पूरी प्यूरी को डाल दिया है अगारू का पोर्टेबल ब्लेंडर में, और इसमें डाली पिसी हुई चीनी और ठंडा दूध डाल करके पहले ब्लेंड कर लेंगे। तो पहले हस्बैंड के लिए बना लेंगे मैंगो मिल्क शेक विदाउट आइसक्रीम, फिर शुभम के लिए बनाना है वनीला आइसक्रीम के साथ, तो फिर वो बनाऊंगी। मैंने उससे बोला कॉफ़ी कल बना दूंगी, क्योंकि कॉफ़ी और फिर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, एक ही बार में 2 तरीके काम हो जाए तो फिर भी बेहतर है। तो जैसे प्लेन मैंगो शेक बन गया और ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है पोर्टेबल ब्लेंडर से। मैंगो, चीनी और मिल्क इसे एक ग्लास में निकाल दिया है, इसे साइड में रख देंगे। अभी जो जार में हाफ़ है इसमें डालेंगे वनीला आइसक्रीम, तो 1 या 2 स्कूप जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। उससे एकदम क्रीमी और फ्लेवरफुल ड्रिंक हो जाता है, टेक्सचर भी एकदम क्रीमी हो जाता है। वनीला ही आइसक्रीम है जो आप बहुत सारी ऐसे ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं इन दिनों समर्स में, इसीलिए मैंने अभी कल शुभम से बोला था वनीला ही लेके आना, इसके पहले केसर पिस्ता लेके आया था वो। तो अब ये आज मैंगो मिल्क शेक विद आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम। कल उसके लिए कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी विद आइसक्रीम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी डाला है ग्लास में मैंगो शेक, और उसमें डाल दिया है फिर से 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम ऊपर से, और ये छोटे छोटे कटे हुए मैंगो, और उनकी ग्लास में भी डाल दिया है मैंगो। उनको मैंगो से परहेज़ नहीं था लेकिन आइसक्रीम से परहेज़ था, तो फिर इसलिए 2 अलग अलग ग्लास बनाए गए हैं। तो और इनका मैंगो शेक तैयार है। तो उसी प्लेट में देखो, खरबूजे वाली प्लेट में ही सारा हो गया है, तो यानी एक प्लेट का काम दोनों फलों में हो गया है। आज भले ही पानी आया हो, लेकिन वो आदत बन चुकी है ना कि एक साथ काम निपटा लो। जैसे एक आज जार में मैंगो का बनना था तो मैंगो का ही सब लोग पियो, अलग अलग नहीं होगा कल हो जाएगा दूसरा कुछ आइटम। तो वही चीज़ है ना, वो आदत बन जाती है, बहुत कुछ सिखा देती है ज़िंदगी हमें। जब किसी चीज़ की कमी आती है लाइफ में ना, तो उससे सब आदत ही वैसी बन जाती है। और अब ये मैंने क्लीनिंग की है बहुत दिनों बाद नल से, वरना तो मग्गे से बर्तन धुले जा रहे थे, पानी ले ले के हाथों से मल मल के। बस आपने आज क्या बनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।